एक बात कि प्रधानमंत्री जी ने भी गिनाया, अवधेश जी भी कह रहे हैं कि बहुत से महापुरुषों की अलग अलग क्षेत्र में स्मारक, मूर्तियां, उनसे जुड़े हुए प्रेरणा स्थल बनाए गए हैं। इस पार्क से क्या दिक्कत? यहां तो कूड़े का ढेर था, आप तो लखनऊ को देखते हैं अच्छे से। जी जी, देखिए राम मोहन जी, मुझे नहीं लगता है कि महापुरुषों को जाति में देखना चाहिए। हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को केवल ब्राह्मण नहीं मान रहे हैं, हम देश का गौरव मानते हैं, शानदार प्रधानमंत्री रहे हैं, और आज जो भारतीय जनता पार्टी है ऐसे नेता वो नहीं रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ, अभी मैं आपके ही चैनल पे देख रहा था कि बीजेपी के एक प्रवक्ता क्या बोल रहे थे कि अटल जी राष्ट्रीय नेता हैं, पंडित दीनदयाल जी राष्ट्रीय नेता हैं, और जब स्वर्गीय नेताजी का नाम लिया तो उन्होंने कहा वो जाति के नेता हैं। तो हम लोगों की यही तकलीफ है कि भाई अगर आप ब्राह्मण समाज से आते हैं तो आप राष्ट्रीय नेता हो जाते हैं, अगर कोई पिछड़े समाज से आता है, दलित समाज से आता है, तो पिछड़ों का नेता होता है, दलितों का नेता होता है। भले आपके नेतृत्व से 100 गुना ज्यादा उसका नेतृत्व हो, आपसे बड़ा मास लीडर हो, आपसे ज्यादा लोग उसके समर्थक हों, इस पर आपत्ति है। और दूसरी आपत्ति यह है कि जो उसका नाम प्रेरणा स्थल रखा गया उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा सवाल है कि हम और बीजेपी और पूरा देश अटल जी से तो प्रेरणा ले सकता है जी, कि उनके अंदर जातिवाद नहीं था, सबको एक बराबर देखते थे, लेकिन उन लोगों से हम लोग कैसे प्रेरणा लें जो क्रांतिकारियों की मुखबिरी कर रहे थे, जो भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल देना चाहते थे जी, जो तिरंगे को स्वीकार नहीं कर रहे थे, जो संविधान को स्वीकार नहीं कर रहे थे, उनसे हमारा जैसा भारतीय तो कम से कम प्रेरणा नहीं ले सकता। इसमें किसी को अच्छा लगे, किसने संविधान को स्वीकार नहीं किया? राधिका खेड़ा रिस्पॉन्ड करना चाह रही है, लेकिन मैं भी जानना चाह रहा हूं किसने, आप किसका रेफरेंस दे रहे हैं कि संविधान स्वीकार नहीं किया? बताइए। इस देश के पहले उद्योग मंत्री जो है आरएसएस क्या, किसने मुखबिरी की थी? इस देश के पहले उद्योग मंत्री कौन रहे और किस संविधान के आधार पर रहे? और जब कश्मीर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हुआ तो वो क्या करने वहां गए थे? 2 चीजें मुझे बताइए। देखिए, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की क्या वो चिट्ठी आप क्या हाथ से छिपा? आप फिर वही बात कर रहे हैं, इधर का कान उधर से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनको इस देश का उद्योग मंत्री बनाने वाला कौन? नहीं, मुझे बताइए, इधर उधर मत चाहिए। सुनील साहब, कौन बनाया? राम मोहन शर्मा जी, राम मोहन शर्मा जी, राम मोहन शर्मा जी। मैं 2 सवाल आपसे बहुत स्पेसिफिक पूछ रहा हूं कि गुलामी करने वालों को देश की कैबिनेट में, स्वतंत्र भारत की कैबिनेट में उनको मंत्री किसने बनाया? क्या बीजेपी तब थी? और क्यों बनाया? अगर वो अंग्रेजों की तरफ वाले व्यक्ति थे, आपका तर्क मैंने मानूं, अगर वो अंग्रेजों की तरफ वाले व्यक्ति थे तो उनको मंत्री किसने बनाया और क्यों बनाया? हमारी सरकार होती तो मंत्री नहीं बनाते। किसकी सरकार होती भाई? हमारी सरकार क्या होती है? अभी आप जिसकी सरकार, जिसके साथ हाथ मिला के घूम रहे हैं, आप तो उसी की सरकार बनवाना चाह रहे हैं। हमारी सरकार क्या होती है भाई? वो हमारी ही सरकार थी। हमारी का मतलब इस देश की सरकार थी और देश के संयुक्त लोगों की सरकार थी। लेकिन अंग्रेजों के लिए जीने मरने, अंग्रेजों के लिए काम करने वालों से हम प्रेरणा नहीं ले सकते। जी, साजन जी एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो जलाए, जो तिरंगे को न स्वीकार करे, जो जनमन गढ़ के खिलाफ। राधिका खेड़ा रिस्पॉन्ड करना चाहती हैं? राधिका खेड़ा जी कर सकते। ओके, राधिका जी, मैं एक बात बहुत क्लियर कर दूं यहाँ पे। साजन साहब सुनिएगा साजन साहब, आपने कहा कि हम कहते हैं नेताजी सिर्फ एक धर्म के नेता है, एक जाति के नेता। मैं तो कहती हूँ वो सिर्फ एक धर्म के नेता है। 27 मार्च 1998, 27 मार्च 1998 पार्लियामेंट में नेताजी ने क्या बोला था, सुनिएगा। ऑडियो नहीं आ रहा है। हम हिंदुओं के दुश्मन हैं, हम मुसलमानों के हैं, और ये बात हम फक्र से कहते हैं। इस देश का अगर ये नेता ये बोल रहा है, चाहे वो कोई भी हो, हम हिंदुओं के दुश्मन हैं। नहीं, लेकिन राधिका जी, नहीं, लेकिन राधिका जी, तब आपसे सवाल ये नहीं पूछा जाएगा क्या कि फिर आप क्यों पद्म पुरस्कार दे रहे हैं? नहीं, अगर आपका ये पॉइंट है तो ये सवाल फिर आपसे भी पूछा जाएगा कि आपने पद्म पुरस्कार उसी नेता को दिया ना।
क्या हमने दिया? भाई आपकी सरकार थी, आपने चुना, मोदी जी ने आज नाम भी लिया कि मुलायम सिंह जी को सम्मान देने वाले हम लोग हैं। बिल्कुल है, तो मैं तो बोल रही हूँ ना, इन्होंने कहा कि नेताजी एक जाति के एक धर्म के नेता नहीं थे। मैंने उसका जवाब दिया। कहेंगे तो मैं इनके दूसरे उनके भाई का भी भाषण सुना देती हूँ, जो कहते हैं कि राम लल्ला एक इलीगल ऑक्यूपेंट है, ये भी सुना देती हूँ। तो आप किस धर्म जाति की बात कर रहे हैं? मैं फिर बोल रही हूँ, इनको तकलीफ बात से है कि आज वहां पर जिन लोगों ने राम जन्मभूमि के यहाँ पे मंदिर बनने का सपना पूरा किया, उन लोगों से तकलीफ है। जिन लोगों ने उस मंदिर के बनने की लड़ाई लड़ी, उन लोगों से तकलीफ है। उन लोगों से तकलीफ है जो आज तक ये नहीं बोले कि सर हम हिंदू समाज के, मुझे दिखाइए क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो, फिर आसिम बकार और अजय वर्मा जी भी नेता है। जी जी राधिका जी रुक जाइए, सुन लीजिए अच्छा राधिका जी सुन लीजिए, राधिका जी सुन लीजिए, बोला हो कि हम सिर्फ एक धर्म के नेता हैं। ठीक है, देखिए राधिका जी, चिल्लाने से सच नहीं छिपेगा। हम आपसे बड़े हिंदू हैं, आपसे बड़े राष्ट्रवादी हैं। अब सुन लीजिए, और हम फिर आपके चैनल पर कह रहे हैं राम हिंदू है, वो हिंदू हैं और ऐसे हिंदू हैं जो मुसलमानों के साथ खड़े हैं, जो मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हैं। और सुन लीजिए, जी जी, एक एक करके राधिका जी, एक एक करके अंग्रेजों के मुखबिरों से लड़ना भी मुश्किल हो गया है। देखिए राम मोहन शर्मा जी, हमको तकलीफ किससे है? हमको तकलीफ भगवान राम के भक्तों से नहीं है, हमको तकलीफ भगवान राम के नाम पर चंदा चोरों से है, जमीन खोरों से है, उन बेईमानों से है जो धर्म के नाम पर दूसरे धर्म को लड़ा रहे हैं। वो सारे बेईमान चोर हैं और सारे बेईमानों को मेरी बात, कुछ सीटें आ जाने से समाजवादी पार्टी को भी राहुल गांधी का अहम हो गया है, तो आने वाले समय में उसका भी पता चलेगा। ठीक है, अब मुझे एक बात, मुझे इन कराना है अजय वर्मा को, वो काफी देर से बैठे हैं, फिर सैयद असीम वकार के पास भी जाना है, लेकिन अजय वर्मा, हमको संविधान का अहम है, हमको तिरंगे का अहम है, किसी को हमको अपने क्रांतिकारियों पर अहम है, हमको देश के मुखबिरों पर अहम नहीं है। हम देश के मुखबिरों के खिलाफ बोलते रहेंगे। अजय वर्मा जी, देश का मुखबिर समाजवादी देश का मुखबिर, औरों को चुप कराएंगे तो मैं बोलूंगा। ठीक है, आपके प्रेरणा लायक हो सकते हैं, इस देश के प्रेरणा लायक नहीं है। नहीं सर, ऐसा है, हमारे प्रेरणा के लिए तो राम मनोहर लोहिया भी है, जबरदस्त नारायण भी है, सुभाष चंद्र बोस भी है, हमारे लिए तो हमारे लिए चरण सिंह भी है, और हमारे लिए राजनारायण भी है। नहीं बता पा रहे, और मैं उनको मुखबिर नहीं कहता हूं, तो मैं जानता हूं बता पा रहे हैं, क्योंकि आपके पुरखे दागदार थे। सर ऐसा है, इतिहास बताया, एक मिनट, लेकिन आपके लिए नहीं है, आपके पास कोई इतिहास नहीं है। समाजवादी पार्टी का इतिहास क्या है? बीपीसी से विद्रोह करके 26 अक्टूबर 1992 को समाजवादी पार्टी का शानदार इतिहास है। समाजवादी आंदोलन के नेता कौन थे? क्या इतिहास है? समाजवादी आंदोलन के नेता लोहिया जी थे, आप चरण सिंह से गांधी जी थे, आप नेहरू जी थे, अम्बेडकर जी थे, अंग्रेजों के दलाल नहीं थे। समाजवादी आंदोलन के नेता नहीं, अच्छी बात बता रहे हैं, अच्छी बात बता रहे हैं, इस देश के लोगों को मालूम है, अच्छी बात बता रहे हैं सुनील साजन जी, अच्छी बात बता रहे हैं, अच्छी बात बता रहे हैं। नहीं, आपको सारे लोगों का ओरिजिन पता है, बस कांग्रेस का ओरिजिन आप भूल जाते हैं, है ना, कि उस पार्टी को क्यों बनाया गया था, बनाने वाले कौन थे, कौन उसकी आधारशिला रखने वाले लोग थे। भाई राम जी, वो यही भारत के अंदर के लोग थे ना। सुनील साजन जी आप बता, मैं एक मिनट रुक जाइए। नहीं, अगर सुनील साजन किसी को अंग्रेज का मुखबिर कहते हैं, तो वो जो खालिस अंग्रेज थे वो उनको अंग्रेज नहीं मानते। अंग्रेजों के जो खालिस अंग्रेज थे, एयू ह्यूम, वो अंग्रेज नहीं थे, वो दूसरे वाले अंग्रेज थे। उनके लिए वो ए साइड के अंग्रेज थे, ये बी साइड के अंग्रेज थे। जिनका इतिहास है वो यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट, अजय वर्मा को इन कराना चाहता हूँ। अजय वर्मा पॉइंट पे वापस आना चाहते हैं। बात महापुरुषों की हो रही है, आसिम वकार को भी इन कराना चाहता हूं। अजय वर्मा, पहले पॉइंट आपका, मुझे बताइए कि महापुरुषों के प्रेरणा स्थल से क्यों किसी को पॉलिटिकल दिक्कत होनी चाहिए,